जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करेंगे हनुमान जी बाबा के 3 दिन के संकल्प की। तो कैसे हैं आप सब? पिछला वीडियो में आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत उसको पसंद किया, तो उसी के अनुसार आज आपके साथ पहले मैंने शेयर किया था 11 दिन का संकल्प। आज आपके साथ शेयर करने आए हुए एक अपना खुद का अनुभव, जिसको कि 3 दिन का हनुमान जी का संकल्प लेकर मैंने मन से उनसे मन्नत मांगी थी, और मेरी वो प्रार्थना 2 दिन के अंदर ही फलीभूत हुई और उसका असर दिखने लगा, और 5वें दिन उसका मुझे संपूर्ण फल प्राप्त हुआ था। मन से मांगी गई हर कामना, जो भी हम दिल से मांगते हैं, मन से मांगते हैं, भाव से मांगते हैं, तो हनुमान जी बाबा ज़रूर उसको पूरा करते हैं। तो 3 दिन का संकल्प मैंने किया था, तो आपके साथ वही शेयर करने आई हूँ कि 3 दिन का संकल्प आप करके देखिए। आपकी कोई भी परेशानी है किसी भी तरह की, हनुमान जी बाबा ज़रूर पूरा करेंगे। तो संकल्प लेना है, करना क्या है, नियम कुछ है उसमें कि आप संकल्प लें। जैसे आज से आपने संकल्प लिया, मंगलवार है तो 3 दिन का लेना है। मंगलवार पहला दिन, बुधवार और गुरुवार 3 दिन माने जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि 3 मंगलवार हो गए या 3 कभी भी 3 दिन कर लिए, नहीं, 3 दिन कंटिन्यू होना चाहिए। मंगलवार पहला, बुधवार दूसरा, गुरुवार तीसरा। और दूसरा कि एक समय होना चाहिए निश्चित। जैसे आप अगर सुबह कर रहे हैं तो आपको सुबह में ही करना है, शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करना है, 5 बजे शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करना है, रात में अगर कर रहे हैं तो वो उसी टाइम करना है। और रात में भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है, जो 9-10 बजे तक कर लेना है, इसके बाद नहीं करना है। तो उसके लिए करना क्या है आपको कि सबसे पहले तो संकल्प लेने के लिए आपको करना है, नहा धोकर शुद्ध हो जाना है, और शुद्ध होकर ही ये करना है। वॉशरूम भी आपको नहीं जाना है। आपको पता होगा हनुमान जी बाबा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है 1 दिन पहले से और 1 दिन बाद तक, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा शुद्ध होकर जब भी आप करें, किसी भी समय, सुबह करें, शाम करें, रात करें, तो नहा कर ही आपको करना है। तो नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहनकर और आपको बैठना है। इसके बाद क्या करना है कि हनुमान जी बाबा की तस्वीर लेना है, पटे पे चौकी लगाना है, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा के, और हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति आपके पास जो हो, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मिले तो बहुत ही फलदायी होती है, बहुत ही। अगर वो मिल जाए तो उसके सामने आप करिए। तो चौकी लगाना है, उस पर हनुमान जी की तस्वीर रखना है, 1 लोटे में स्वच्छ जल भर के रखना है, प्रसाद रखना है, और 1 छोटी कटोरी में लौंग, 2 लौंग रखना है, 2-5 लौंग रखना है, प्रसाद रखना है, धूप दीप अगरबत्ती इस तरह से अपना आसन उनका लगाना है। और उसके बाद क्या करना है कि हाथ में लेना है जल, और जल पुष्प लेकर और सबसे पहले संकल्प लेना है। तो संकल्प लेके करेंगे कि बाबा जी, हम आपसे जो भी आपकी मनोरथ हो, जो भी आपकी इच्छा हो, उसका हम संकल्प ले रहे हैं, और आप हमारी इस संकल्प पूर्ति में हमारी सहायता कीजिए। तो वो आपको करना है। और संकल्प लेकर जो भी आपने संकल्प लिया है वो हनुमान जी की तस्वीर, जहाँ बाबा जी हैं, तस्वीर या मूर्ति आपने जो भी उनकी स्थापित की हो, तो आपको रखना है। और संकल्प लेने के बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। तो नियम से करना है 3 दिन एक समय पर। उसके बाद क्या करना है, जो लोटे में 3 दिन हो गए आपके नियम से करने के बाद, उसके बाद क्या करना है, तीसरे दिन जो लोटे में जल रखा हुआ, इसके बीच में 3 दिन आपको वो जल छूना भी नहीं है। जो जल ढक के आपने रखा था लोटे में, उस जल को क्या करना है, थोड़ा सा आपको पीना है, और आपके पूरे घर में वो जल को छिड़क देना है। बाकी जो जल है आप अपना पेड़ पौधे हों उसमें डाल सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा या आप घर के जो जितने भी सदस्य हैं सबको थोड़ा थोड़ा जल उसका पिला दें, तो उसका फल आपको मिलेगा। उसके बाद क्या करना है कि जो लौंग है, जो लौंग रखी थी, उस लौंग को आपको कागज़ में या लाल कपड़े में बांधकर अपनी पॉकेट में रखना है। मतलब 2 दिन तक, जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाए, वो आपको अपने पास रखना है लौंग। बस करना इसको पूरे भाव से है। जितने भाव से आप करेंगे, ऐसा मत सोच के करिए कि ये हमें संकल्प करना है और हम इसको आजमाते हैं। ऐसी भावना तो कभी लाना ही नहीं कि हम इसको आजमाते हैं। ये भगवान को कभी आजमाया नहीं जाता, उनसे केवल प्रार्थना की जाती है, उनके सामने पुकार लगाई जाती है। तो प्रेम पूर्वक कीजिए, भावना से कीजिए। जैसे कहते हैं ना, भावना से आप जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा, आपको उसके फल भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे
आपके सोचें कि जैसे बीज लगाते हैं हम, 2 पौधे हमने लगाए, एक को ऐਵੇਂ ही लगा के छोड़ दिया कि हमने लगा दिया है, बस उसको नियम से जल चढ़ा दिया, पानी उसमें डाल दिया और बस देखते हैं बढ़ता रहेगा वो तो। और एक पौधे को आप बिल्कुल भावना से अच्छे से उसमें देखभाल करते हैं और अच्छे से करते हैं, तो आप कभी नोटिस करना कि दोनों पौधे आपने साथ में लगाए हैं, लेकिन जिसको आपने बहुत प्रेम पूर्वक उसकी सेवा की है, उसको देखभाल की है, प्रेम से उसको सींचा है, उसमें फल फूल अलग होंगे। और जो आपने ऐसे ही छोड़ दिया है तो फिर वो ऐसे ही रह जाएगा, लगा तो रहेगा लेकिन उतना उसमें फल नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप संकल्प कर रहे हैं, जो भी आप पाठ कर रहे हैं, पूरी भावना से करिए, तभी उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस बात का भी आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद प्रतीक्षा करनी है कि बाबा जी आपकी पूरी करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। इस तरह से संकल्प लेकर एक बार आप करिए। मैंने कोई संकल्प मांगा था, मैं अपना सच्चा अनुभव कहती हूँ कि बच्चे के लिए मैंने अपना मांगा था और आज मेरा वो संकल्प बिल्कुल पूरा हो गया है हनुमान जी बाबा की कृपा से। सच में सुनते हैं हनुमान जी बाबा। तो इस संकल्प को इस तरह से ज़रूर कीजिए, एक बार आजमा कर देखिए। सच्चे देवता हैं वो तो, पृथ्वी पर कलयुग में एक हनुमान जी बाबा ही तो हैं, और एक सूर्य देव है प्राकट्य देवता, एक सूर्य देव। और सूर्य को भी जल चढ़ाइए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, कोशिश कीजिए कि सुबह के समय जल चढ़ाएं और हनुमान जी बाबा का जाप करें। 40 में की जो 40 लाइनें हैं हनुमान चालीसा की, इसमें अपार शक्ति है, इसकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, और जिसको अंदाज़ा है उसने उस शक्ति को अपने लिए मांगा है भगवान से, उन 40 लाइनों की शक्ति को। आजमा कर देखिए कभी इस तरह से। तो 3 दिन का संकल्प है, करके देखिए, आपको हनुमान जी बाबा सारे कष्टों से मुक्ति दिखाएंगे और आपकी जो भी समस्या है उसके सहयोग करेंगे। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है टारो। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनसे ना बने। ये तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, बलशाली, बल बुद्धि के दाता हैं, बल बुद्धि विदाता हैं। और रामचंद्र जी की शक्ति इनके साथ है, माता जी का, सीता जी का आशीर्वाद इनके साथ है। तो बस इस तरह से बाबा जी का 3 सिल का, हनुमान जी बाबा का 3 दिन का संकल्प करके और उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान जी बाबा की। तो ये तो पूरा साल ही हनुमान जी का साल है। 2025 का जो साल है वो हनुमान जी का साल है, मंगल का साल है। तो जितना मंगल कर सकते हो, जितना मंगल को, जितना बाबा जी को ध्यान कर सकते हो, जितना उनको मना सकते हो, जो फल पाना है इस साल में आप कर सकते हो। अभी तो मंगल का साल है, इस साल ये उपाय, जितने भी अभी महीने बचे हुए हैं, 6 महीने अभी इस साल के बाकी हैं, तो इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। मेरी तो सबसे यही निवेदन है कि जितना हो सके हनुमान जी का ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, उनका आचरण कीजिए और उनको इस साल मनाइए आप।